नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ में मेहराज दुबे। और आज हमें बात करना है टैक्स की, वो भी उस टैक्स की जो बहुत रईस लोगों पे और बढ़ाने की बात की जा रही है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त फैशन है और ये इन थिंग है इस वक्त कि जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो पॉलिटिकल पोस्ट पर है, उनका कहना है कि जो बहुत रईस लोग हैं उन्हें थोड़ा और टैक्स पे करना चाहिए क्योंकि दुनिया को जरूरत है, इकोनॉमी को जरूरत है। और इसलिए मैं पहले आपको मैं बराक ओबामा का कोट भी पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं पी चिदम्बरम का कोट पढ़ रहा हूं जिसका असर हम सब पर सीधे होता है। वो बोल रहे हैं देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, और वो बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट पे ध्यान दीजिए, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट दैट व्हेन द इकोनॉमी रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज द वेरी रिच शुड बी विलिंग टू पे अ लिटिल मोर। इस सवाल का जवाब, इस गुत्थी का जवाब सुलझाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। मेरे दाहिनी ओर यहाँ पर है दिलीप चेरियन, इमेज गुरु। दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टैक्स की सारी बातें समझेंगे कि अगर सुपर रिच पे या वेरी रिच पे टैक्स लगता है उसके क्या मायने हो सकते हैं, जानेंगे टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लाखोटे से जो हमारे साथ हैं। मनी मंत्रा में यही चर्चा करनी है आज। और जिस तरह दिलीप जो लग रहा है कोट पढ़ के, जो बात सुन के पी चिदम्बरम की, कि बहुत साल लगे ये समझने में कि टू बी रिच इज गुड थिंग। पहले शक की निगाह से देखते थे रईस आदमी को, लेकिन बहुत साल में लिबरलाइजेशन के बाद 20 साल बाद अब सम्मान देने लगे। नहीं कि इसने मेहनत की है, इसने उद्योग खोला है या ये पैसा कमा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत का पैसा भी हो सकता है। अब लगता है ये फिर से खराब चीज हो जाने वाली है। टू बी रिच कुड बी बैड अगेन। देखिए, मेरे ख्याल में चिदम्बरम का इस वक्त सोच जो है वो शायद यही है कि गवर्नमेंट का भी अब जिनके पास पैसे हैं उनकी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास इतने आइडियाज है खर्च करने का कि हमें और भी पैसे आप लोगों से चाहिए। पर डेंजर यह है कि जो चिदम्बरम साहब और कई लोग इस वक्त सोच रहे हैं यह है कि ये आइडिया बहुत लोगों के पास है और बहुत सारे कंट्रीज इसके बारे में सोच रहे हैं। सच बताएं तो 2 कंट्रीज के सिवा, फ्रांस और इंग्लैंड के सिवा, इस वक्त ये आइडिया शायद यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ा सा चर्चा हो रहा है, पर और कोई भी देश में, कोई भी मुल्क में कोई इतना विद्वान अभी जन नहीं लिया जिन्होंने ये सोचा कि यही टैक्स है जिससे हमें फायदा होगा देश के प्रति। आई वंडर इफ दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू पी चिदम्बरम। और अनदर क्वेश्चन, लेकिन सुभाष जी जो आइडिया वाली बात कह रहे हैं दिलीप, ये आपको लगता है कि आइडिया खत्म हो गए हैं इसलिए अब बात हो रही है कि भाई टैक्स और लो, टैक्स बढ़ा दो ताकि सब समस्या हल हो जाए? क्या आइडियाज खत्म हो गए? आइडिया खत्म नहीं हुआ। आइडिया तो रोज नए नए आइडिया आते हैं, इसलिए तो नाम है आइडिया। पर थीम ये है कि चीज है सुपर रिच को टैक्स लगाना। सुपर रिच कौन है? मैं तो कहूंगा आप और हम दोनों जने सूट पहने हुए हैं, हमने सूट पहना है और एक व्यक्ति ने सूट पहना है जिसकी कीमत 10 लाख या 20 लाख रुपए है। उसे आप कहें कि सुपर रिच है वो व्यक्ति, 20-20, 10-10 लाख रुपए का सूट पहनता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगा दो और थोड़ा ज्यादा दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सहमत हूं उस बात में। परंतु तकलीफ ये लग रही है सुपर रिच की बात करते करते कहीं कॉमन आदमी पे, कहीं जिसके 5, 10, 12 लाख रुपए इनकम है साल की, उस पर भी टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ओवरऑल मैं ये मानता हूं कि टैक्स बिल्कुल भी, जी हां, बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि सरचार्ज और 2 तरह के एजुकेशन सेस बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। लाइफ टैक्स पेयर की इजी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे, पिछले 20 साल का इतिहास भारत का देखें, जैसे जैसे जब जब टैक्स की रेट कम हुई है कलेक्शन ज्यादा बढ़ा है, और अगर आप टैक्स की रेट ज्यादा बढ़ाएंगे तो कलेक्शन कम होगा। यहाँ पर शायद मुझे ये एनालिसिस फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। राजीव कुमार इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो कह रहे हैं और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। उनका कहना है कि 125 मिलियन नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हैं भारत में, यानी एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स पे करते नहीं है। 125 में 20 मिलियन जो हैं, यानी करीब 2 करोड़, वो टैक्स एग्जेम्पशन के लिमिट के भी नीचे है, मतलब टैक्स की स्लैब में नहीं आते। फिर 3 से 4 करोड़ हैं वो बिलो पावर्टी लाइन है, इनका कहना है, इसमें से फिर 35 मिलियन जो हैं वो टैक्स देते हैं और 30 मिलियन जो है वो टैक्स नहीं देते। तो यहां पर बात टैक्स के नेट को बढ़ाने की है या फिर क्योंकि मालूम है कि फला ने सूट पहना जैसा सुभाष कह रहे हैं उसी पर और टैक्स लगा दिया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की शायद, जैसे सुभाष जी ने कहा, आइडियाज बहुत कम हैं। आप इनकम टैक्स को छोड़ के इकोनॉमी का इमेज देखिए। इस वक्त इकोनॉमी का क्या इमेज है?
इस इकोनॉमी में इस वक्त आप टैक्स अथॉरिटी से पूछिए, एक्साइज में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है और कस्टम्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू कहां से आ रहा है? वो सर्विस टैक्स से आ रहा है, और सर्विस टैक्स से इसलिए आ रहा है कि हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। उसमें मैं नहीं कहता हूं कि अच्छा है कि बुरा है, पर यह प्रूफ है कि इस वक्त इकोनॉमी में ग्रोथ भी स्टॉल कर रहा है। इस माहौल में अगर आप जो एंटरप्रेन्योर है, और ये रिच टैक्स किस पे लगेगा? एग्जीक्यूटिव पे कम लगेगा जितना एंटरप्रेन्योर्स पे लगेगा। अगर आप स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को मारना चाहते हैं तो ये रिच टैक्स एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर गवर्नमेंट का इस वक्त ये है, उनका उद्देश्य ये है कि हमें जो आमदनी बढ़ाते हैं, जो लोगों को काम देते हैं, रोजगार इस देश में बढ़ाते हैं, जो सर्विस टैक्स देते हैं, उनको किसी भी तरह उनको इस देश के लिए कोई टैक्स रेजिम के लिए नफरत लगाए, तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। पर अगर ये नहीं है तो उन्हें पता होना चाहिए कि इतने इनकम टैक्स बढ़ाने से, उन पे बढ़ाने से देश का जो रिक्वायरमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा। जितना भी बढ़ा है उन पे, उससे कितना एस्टिमेट है इस वक्त टैक्सेशन रेवेन्यू का, ये फिगर अगर हमें निकाल के दें इस वक्त, तो मेरे ख्याल में ये डिबेट शायद आगे बढ़ सकता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.